मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। गिरधर पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, गोपाल गाय चराने वाला, ये भी श्री कृष्ण का ही नाम है। मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, सोई वही, जाके जिसके। इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, मेरे तो एकमात्र प्रियतम वही हैं। वे उनकी पहचान बताते हुए कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई छोड़ दी, कुल की कानी परिवार की मर्यादा, करी है करेगा, कहा क्या ठीक, पास लोकलाज समाज की मान मर्यादा। वे कहती हैं कि मैंने तो उनके लिए अपने कुल की मान मर्यादा भी छोड़ दी है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं तो संतों के पास बैठकर प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त करती हूँ। और इस कारण मैंने जो लोक में, जो समाज में प्रचलित मर्यादा है उसको भी त्याग दिया है। किस प्रकार मैंने अपनी लोक लाज भी खो दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। असुवन आंसू, सींची सींच कर, कि मैंने जो कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई थी उसे अपने आंसुओं से सींच सींच कर मैंने बड़ा किया है और अब वह बेल फैल गई है और इस पर अब प्रभु भक्ति के आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। कि जिस प्रकार बेल बोई जाती है और उसे जल से सींचा जाता है, कि मैंने तो कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है और जिसको मैंने अपने आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है और बेल फैल जाने पर, कि बेल के बड़े हो जाने पर उस पर फल लगते हैं। कृष्ण प्रेम रूपी बेल जो है उस पर अब आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, अर्थात प्रभु भक्ति में उन्हें आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। मथनियाँ, मथानी, जिससे कि दही को बिलोया जाता है, बिलोई मथी, दधी दही, घृत घी, काढ़ी लियो निकाल लिया, डारी दही डाल दी, छोई छाछ। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दही को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें से मैंने सार तत्व अर्थात जो महत्वपूर्ण, जो उपयोगी तत्व था अर्थात घी, वो निकाल लिया है और छाछ जो सारहीन है यानी संसारिक मोह माया है उसे मैंने छोड़ दिया है। अर्थात जिस प्रकार दही को मथकर उसमें से मक्खन निकालकर घी निकाला जाता है और उसका जो सारहीन तत्व होता है अर्थात छाछ उसे छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कि मैंने इस कृष्ण के प्रेम रूपी दही को जब मथा तो मैंने उसमें से कृष्ण प्रेम का जो सार तत्व था उसे निकाल लिया है और जो सारहीन अर्थात व्यर्थ की जो मोहमाया थी, जो संसारिक मोहमाया है, उसे छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जगत संसार तारो उद्धार करो, मोही मुझे। मीरा कहती हैं कि मैं उन लोगों को देखकर प्रसन्न होती हूँ जो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, कि प्रभु भक्त को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मैं संसार के जब उन लोगों को देखती हूँ जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं तो उन्हें देखकर मैं रोती हूँ, कि मुझे उन्हें देखकर दुख होता है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर, हे प्रभु कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम ही मुझे पार लगाओ। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बैठी बैठी, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मोर रूपी मुकुट, प्रेम रूपी बेली, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार है। गिरधर गोपाल, कुल की कहानी, कहाँ करी कोई, बेली बोई, गिरधर गोपाल, लोकलाज में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मीरा के पदों में गेयता का गुण है, अर्थात ये गाए जा सकते हैं। आइए दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। पग पैर, नारायण ईश्वर, आप ही स्वयं ही, साची सच्ची। इस पद में मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और सांसारिक तानों का वर्णन है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो स्वयं को अपने नारायण को समर्पित कर दिया है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नाचने लगी हैं। और मेरे इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ और उनकी होकर मैं सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। भई होना बावरी पागल, न्यात परिवार के लोग या बिरादरी, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, विष जहर, पीवत पीती हुई, हासी हंसदी, गिरधर पर्वत को उठाने वाले अर्थात श्री कृष्ण, नागर चतुर, अविनाशी, अमर। कृष्ण भक्ति में लीन मीरा ने सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और वो फकीरों जैसा जीवन जीने लगी। समाज के लोग धन दौलत, संसारिक सुखों इन्हें ही सच मानते थे और उन्हें लगता था कि मीरा ने ये सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी हैं और गलियों में फकीरों की तरह वो भटकने लगी हैं। तो इस कारण वो लोग उन्हें बावरी मानते थे कि वो पागल हो गई हैं, उनकी विवेक शक्ति क्षीण हो गई है। और उनके परिवार के लोग अर्थात उनके कुल के लोग ये मानते थे कि उन्होंने परिवार की, अपने कुल की मान मर्यादाओं का पालन नहीं किया। वो संतों के साथ घूमती हैं, मंदिर में नाचती हैं और ऐसे कार्य करके वो अपने कुल के सम्मान के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, इसलिए वे उन्हें कुल का नाश करने वाली मानते थे। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण ही राणा जी ने, जो कि उनके देवर थे, उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। उनका हंसना उन लोगों पर व्यंग है जो प्रभु भक्ति के विरुद्ध थे। उनका हंसना यह बताता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का उनके विरोधी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं और उन्हें सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। वे मानती हैं कि उनके प्रभु कृष्ण तो अविनाशी हैं अर्थात अनश्वर हैं और उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है और जो सच्चे मन से ये सहज भक्ति कर लेता है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु अवश्य प्राप्त हो जाते हैं।